कैसे भूल गया मैं, कैसे भूल गया। हाय हाय, हाय, ये अल्लाह क्या हो गया। हाय हाय हाय, बस सूरत लड़की नजर नहीं आता क्या। कॉलेज से देख कर नहीं चल सकते थे, सब गिरा दिया आपने। तोते जैसा लिबास पहन के आ गई मेरे सामने। हाय, कफलिंग्स, दामाद के कफलिंग्स, हट यहाँ से। आई, बस सूरत। हाय अल्लाह, मेरा दम निकल गया था। हाय हाय, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। चलो चलो चलो। आ गई आ गई। आप कैसी हैं मैडम? क्या आप हमारे सवालों का जवाब देंगी? एक पिक्चर। हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, सिर्फ 2-3 सवाल करने हैं। मैडम, आप फैशन शो के बारे में कुछ बताएंगी? फिकरत मैडम, आपका शो कैसा जा रहा है? सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया आप लोग आए। साइड में होकर खड़े हो। उमर को देखा है कहीं? आप इस फैशन मैंने शो नहीं को लेकर देखा। कितना एक्साइटेड हैं? बहुत शुक्रिया आपका। अरे अरे देखो, उमर सर आ गए। उमर सर प्लीज एक आप इंटरव्यू। कैसे हैं उमर सर? सर, आपका इस फैशन शो के बारे में क्या ख्याल सर है? कुछ सवालों के जवाब चाहिए आपसे। क्या आप गालो मैडम के साथ और काम करना बताइए पसंद सर। आप करेंगे? लोगों को देख के अच्छा लगेगा। उमर उमर सर सर, उमर सर, इसमें गाड़ी कौन में आया है? इधर 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 से बनाओ। यास्मीन मैडम, आपको काफी अरसे से नहीं देखा। आप तो इस फैशन शो से बहुत खुश लग रही हैं। आप लोगों का यहाँ आने का शुक्रिया। आज रात हम सब बहुत एंजॉय करेंगे। आप लोग जानते हैं हम लोगों ने डोनेशन के लिए ये शो मुनक्किद किया है। अब हम इंटरनेशनल लेवल पर दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। हमने सुना है काफी मशहूर लोग अंदर हैं। ओह, मतलब यहाँ सब लोग आ गए। अब मैं जाकर उन लोगों से मुलाकात करूँगी। क्या ये सच है कि आपकी कोरे सर से बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई है? क्या सचमुच आपकी लड़ाई हुई है उनसे? नरमीन मैडम का बयान था कि पैसों के ऊपर लड़ाई हुई थी। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? दोस्तों, अब गपशप बाद में। चलो अब हम अपना शो एंजॉय करते हैं अंदर जाकर। बाय। हाय हाय नेहरू, हम लेट हो गए। सब लोगों का इंटरव्यू हुआ, हमारी बारी पे कोई भी नहीं है। हाय कोरेश, तुम देख लेना, वो नागिन यास्मीन भी हमें अंदर ही मिलेगी और हमें देखकर प्रेस वालों के सामने स्टाइल देगी। चालाक कहीं। हाय चुड़ैल कहीं की, मुझे बहुत बुरी लगती है। अंदर जाके उसका मुंह कुचल दो। हाय मेरी जान, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास हर मसले का हल होता है। नजमुश भाई, आप ही बताइए ना कुछ। मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता। अरे जब कुछ पता ही नहीं है तो हम जवाने में क्या कर रहे हो, बूढ़े अरे कहीं के। कोरेश, ऐसे मत कहो, फिर बाद में परेशानी होगी। रहने दो नरमीन, रहने दो। ये मेरे लिए नई चीज नहीं है। ठीक है, हम अंदर जाकर सब कुछ खुद ही देख लेंगे। मसला क्या है? मेरी जान, अंदर जाकर जिंदगी के मजे लेते आ हैं। जाओ, चलते हैं अंदर।
Siento quemar el corazón, la llama ardiente de esta pasión. No puedo matar esta emoción que me ha encantado, qué fuerte tentación. Pero no puedo olvidar esta canción. Quiero cantar para ti. No puedo negar la verdad, yo estoy perdida en la oscuridad. No puedo darte esta ilusión, yo soy una diosa sin la devoción. Él aparece cerca de mí, robando así la esencia de mi amor. No puedo escuchar esta canción que cantarás para mí. Cómo te quiero esta noche, cómo te quiero María, así pedirle a la suerte de encontrarme. तुम अब तक डांस करना भूले नहीं? हाँ सही कहा तुमने, मैं डांस नहीं भूलता हूँ कभी भी। इसका मतलब तुम हमारे बारे में भी कुछ नहीं भूले। मैं क्यों भुला दूं वैसे? हमारा अलग होना हमारे अच्छे दिन को नहीं मिटा सकता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ और रहना चाहोगे। वो तो मैं रहूंगा, लेकिन किसी और के साथ। तुम भी। फिलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं। Yo no puedo negar la verdad, me siento perdido en la oscuridad. मुझे यास्मीन पसंद है सूदे। सिर्फ तुम ऐसा सोचते हो। अब तुम्हें ये बात जाननी चाहिए। Me atrae así cerca de ti. यास्मीन आपके लिए सिर्फ एक हविस है। मैं प्यार करता हूँ। तुम रास्ता भटक गए हो सिनान। मोहब्बत तुम आज भी मुझसे करते हो। सूदे, यही सच है। एक दिन तुम ये बात समझ ही जाओगे। क्या? कि तुम्हें मुझसे प्यार है। लड़की अंदर क्यों जाने दिया? उस लड़की को तुमने जाने दिया? सामने से हटो कोरे, 1 मिनट। कैसे हो उमर? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आजकल तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है यार मिलने का। काम की वजह से। मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सुना है। मिलते हैं फिर। ठीक है। हाँ जरूर। हम आ गए। डैफ्नी, क्या तुम्हें खुशबू आ रही है डैफ्नी? कैसी खुशबू? हाँ, इश्क की खुशबू यार, इश्क की। यार डैफ्नी, अंदर कौन कौन होगा पता है तुम्हें? मुझे आज रात यकीनन प्यार हो जाएगा। हर वक्त बस मोहब्बत करती रहना। तुम ऐसा क्यों कहती हो? मेरी जान, प्यार ना ऐसे चलते चलते नहीं हो जाता, समझ में आई बात? लोग कभी कभी ना बस ऐसे ही दिलासा देकर छोड़ देते हैं। मतलब तुम्हारी लड़ाई हुई है? दारिया, हाँ। अंदर। मुझे बताओ ना क्या हुआ। देखो मुझे जानना है, प्लीज बताओ ना। मुझे तुम्हारी और उमर की कहानी सुनने का बहुत शौक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुम्हें बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। उमर के बारे में सब बताऊंगी। पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, हम इतने मुखलिस नहीं हैं। अरे बस भी कर दो यार। अच्छा छोड़ो अब, चलो आओ चलते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम मुझे एक आइडिया दो। दूसरे दिन मैंने एक लड़के की बहुत तारीफ की, कितना प्यारा, कितना खूबसूरत, और उसके पास 3 गाड़ियाँ थी। आए, मैं पागल हो गई। उफ दारिया, चलो निकलो निकलो यहाँ से, निकलो वरना मैं मुंह पे थप्पड़ मार दूंगी। दफा हो यार यहाँ से। अंदर बताओ चलो ना प्लीज, कुछ आइडिया दो। क्या यार डैफ्नी, बताओ ना यार। कितनी हसीन जगह है ना यार। देखो तो सही, यहाँ सब मार्क्स लगाए हुए कहाँ हैं। है भाई सब लोग? वैसे डैफ्नी मजा आएगा, मैं तो बहुत एंजॉय करने वाली हूँ।
आपकी एक तस्वीर लेनी है। सर हमें अगर आपकी टीम का इंटरव्यू मिल जाता तो। बिल्कुल सर, आप दोनों की एक पिक्चर लेनी है। देंगे सर, देंगे। क्या हम मास्क के बगैर आप लोगों की तस्वीर ले सकते हैं? बहुत शुक्रिया उमर सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। प्लीज थोड़ा सा करीब हो जाएं। जबरदस्त। क्या ये सच है? क्या ये सच है कि आप शादी करने वाले हैं? क्या आप लोग अपना ब्रांड एक करना चाहेंगे? क्या सर हम इसे कारोबार और शादी दोनों कह सकते हैं क्या? नहीं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं, माफ कीजिए। सर 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 डेफनी, तुम छोड़ नहीं जा दो। सकते। ऐसा मत करो डेफनी, ऐसा करना ठीक नहीं है। तुम मेरा प्यार हो डेफनी। इस दुनिया में तुम ही तो हो जिसकी मुझे परवाह है। प्यार करता हूं मैं तुमसे। उमर, यार मुझे नींद आ रही है बहुत। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? नहीं यार बस अल्लाह ताला की कुदरत है। हम तो बस हिम्मत हार के बैठ गए थे कि ये बच्चा इस दुनिया में कैसे आएगा, मगर मुझे अपने अल्लाह पे बहुत यकीन था। वो परेशानी अच्छी थी, फेंको। जब इंसान बाप बनने वाला होता है तो वो कुछ ज्यादा ही सोचने लगता है, हर बात पे परेशान होने लगते हैं। इसका मतलब पता है क्या होता है? अब तुम बूढ़े हो गए हो। अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, मेरी तरफ देखो। बिल्कुल अकेला हूँ, कोई इंतजार करने वाला नहीं है, ना कोई मोहब्बत करने वाला। तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं है ना? कभी नहीं। मुझे लगता है मोहब्बत इंसान को जीना सिखाती है और इंसान को मजबूत करती है और इंसान सही रास्ता चुन सकता है। और मुझे देखो, अब तक कोई सही रास्ता नहीं दिखा। मुझे तो लगता है कि तुम भी यही चाहते थे कि ऐसे ही होगा। ये जिंदगी है मेरी जान, और तुम क्या समझते हो? क्या मेरा दिल ये नहीं चाहता मेरा भी कोई हो जो घर पर मेरा इंतजार करे, मेरे साथ रहे, ऐसी आवाज जिसे सुनकर मुझे सुकून मिले। लेकिन क्या करें, हम तो अकेले रह गए। नहीं, मुझे लग रहा है इस्माइल, एक बार फिर धड़केगा आपका ये दिल बूम बूम करके, और देखना तुम उससे बहुत प्यार करोगे। मुझे यकीन है तुम्हारी जिंदगी में कोई ना कोई आएगी। जबरदस्त। या लेकिन मुझे तो लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। दुनिया को छोड़ो और अपनी सोचो। पहले अपने बारे में सोचो और फिर दुनिया की सोचो। चलो चलते हैं। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हम पहले कितना अच्छा डांस किया करते थे। क्या कर रही हो? मुझे जाना है। तुम्हारी नजरें यास्मीन पर ही है ना? सूदे मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। तुम चाहे मुझसे कितना भी दूर भागो, मैं तुम्हें एक दिन पकड़ लूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट सिनान, हैव अ स्वीट ड्रीम्स। हाय सिनान, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? ठीक है, मैं आ गया। है लड़की, तुम्हारा वाला तो आ गया। चलो जाओ। अरे कब से ऐसे मुंह लटका के खड़ी है, बोर हो गया मैं।
तुम्हारी ऐसी शक्ल से। अगर तुम कुछ देर चुप रहो तो हम तरकान के बारे में बात कर सकते हैं। क्या कहते हो सिनान? हाय मेरी जान, तुम्हें भी यही जगह मिली थी बात करने के लिए। चलो यहाँ से। ये मुझे नहीं करनी कोई, एंजॉय करने का टाइम है। तुम कहाँ बिजी थे? तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। नहीं, कहीं बिजी नहीं था, बस यहीं था तुम्हारे सामने। मुझे नहीं मालूम तरकान या फिर कोई और। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम सूदे से क्या बात कर रहे थे? तुम्हारा डांस हैरत अंगेज था, देखा मैंने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसे ही उसके साथ मैंने डांस कर लिया। क्या याद है? यार ये इस तरह नहीं है, वो सूदे के साथ उसकी ग्रेजुएशन पार्टी पर हमने इसी तरह से डांस किया था ना। क्यों, पूरा स्कूल तुम्हारा फैन था क्या? प्रॉम का शहजादा। अब उसे जाने दो। वैसे यास्मीन, क्या आप चले हम? ये होता है। हाय कोरे, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। सुना कोरेश? हाँ मेरी जान, बताओ मौजूद क्या है? हाय मैं यहाँ पे बात नहीं कर सकती, यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, कैसे बोलूँ? हाँ मेरी जान, पार्टी की बात कर लेना। मौजूद क्या है? हाय तुमसे कहा है ना कि आराम से बात करूंगी, छोड़ो उसे अभी, डांस करो, एंजॉय करो। बल्कि ऐसा करते हैं, स्टेज पे चलते हैं और डीजे से माइक लेते हैं और लोगों से बातें करेंगे, खूब मजा आएगा। फिर हम अपनी पसंद का गाना भी लगवाएंगे। हाय सुपर आइडिया है, चलो। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। तो बहनों और भाइयों, अब आपके सामने आ रहे हैं मिस्टर कोरे सारकन। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए। हाय नेहरू, आओ ना, आओ। हाय भाड़ में जाओ तुम। क्या सब मजे कर रहे हैं लड़के और लड़कियों? आज खुशी की रात है। अरे सुबह उठ के काम पे जाना है, तो आज की रात मजे करो, सब लोग मजे करो। और डीजे वाले जल्दी से गाने लगाओ, जल्दी से। हाँ नेहरू, मजा आ रहा है वैसे पार्टी में। लड़की, अरे उस लड़की को देखो, अजीब से लुंडा के कपड़े पहन के आ गया है। लोगों की इतनी बड़ी पार्टी है, किसी को कोई ख्याल ही नहीं होता। हाय कितनी बदसूरत है वो लड़की, तौबा। ऐसी लड़कियों को तो मैं कभी भी अपने घर की शादी में ना बुलाऊं, ये तो सिर्फ दूर से ही अच्छी लगती है। हाँ लड़की, हाय से तो शर्म भी नहीं आती यार, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, ये मुझे तो समझ में नहीं आता। क्या हो गया है तुम्हें? इतना सस्ता ड्रेस तो पहना हुआ है, बहुत ही पुराने फैशन का लिबास है ये। अरे वो सामने वाली कैसी है? बहुत चीप लग रही है। हाँ लड़की, ऐसा लग रहा है कोई खम्बा डांस कर रहा है। आ जाते हैं और डांस करना नहीं आता, इससे बेहतर किसी डांस ग्रुप को बुला लेते। इतना बुरा डांस कर रहे हैं ये लोग। सही कहा, हर तरफ बदसूरती ही बदसूरती, एक मैं ही खूबसूरत। सही कहा, ये कितने गंदे लोग हैं, गरीब लोग, बदसूरत लोग। ऐसा क्यों लग रहा है कि सब हमारी तरफ ही देख रहे हैं? मेरी जान, तुम मेरे बराबर में खड़ी हो, तुम जानती हो मैं कितना मशहूर हूँ। कोरे, जल्दी से नीचे उतरो। हाय मेरी जान, ये खुशियों के बीच में आ जाता है, पता नहीं कैसे तुम इसको झेलती हो। नाज़मीन, क्या हुआ है? हमें डांस तो करने दो। तुम्हारा माइक ऑन है नूरू। हाय बदनामी, क्या हुआ? हाय इससे पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? नाज़मीन, मुझे यहाँ से ले जाओ, तुम्हारे कंधे पे से रख के रोऊंगी। नीचे उतरो, नीचे। या अल्लाह, यही दिन दिखाना बाकी रह गया था, क्या करूंगा मैं? ये तो दो मुझे।
एक मिनट रुको, मैं भी आ रहा हूँ, मुझे भी साथ ले चलो। मेरे हाथ पकड़ो, मुझे यहाँ से लेकर चलो। अरे छोड़ दिया सब, रहने दो, मैं चला जाऊंगा। अरे नहीं, सब बहुत बुरे हैं, सब बहुत बुरे हैं। Bir ben varım anlatmaya, içimden geçeni aslında kumsalda bir kum tanesi kadarmış belki mutlulukta. Zamanım yok geç kalmaya, hayatın daha en başında. Her sabah yeniden doğarken başladım mutluluğu aramaya. Zor olsa da aldırma. होश में आओ लड़की यार, हद हो गई है कसम से। कौरे सर, वेलकम। खुशामदीद कोरे सर। आ गए। मेरे सामने से जाओ। कौरे सर, क्या कह रहे हैं आप? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। क्या आप थोड़ा जोर से बोलेंगे कोरे सर, ताकि हम सबको सुनाई दे कि आप क्या कह रहे हैं? एक काम करती हूँ, मैं आपको माइक देती हूँ, फिर हो सकता है हमें सुनाई दे। बदमाश हो, अरे यार। बहुत बदमाश हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो, छोड़ो, हटो, जाने दो। कोरे सर कहाँ जा रहे हैं? हमारे सवालों का जवाब तो देखा कौरे सर कितने ड्रामेबाज हैं। लगता है कि कल रात कोरे सर ने कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर लिया है। तुम पागल हो क्या? तुम देखना, कम से कम एक हफ्ते तक वो अपने रूम से बाहर नहीं निकलेंगे। मैं आपसे नाराज नहीं हो सकती, क्या आपको बुरा लगा? क्या? गाला पर जो हुआ है। अरे यार डेफनी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप ज्यादा परेशान ना हो। देखो यार डेफनी, तुम मेरी बात सुनो, ये सब मुश्किलात के वक्त हैं, गुजर जाएंगे और आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो डेफनी, तुम एक काबिल लड़की हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। डेफनी, हम हारने वाले हैं। हमारे नसीब में ऑप्शन बी ही बनना लिखा है, हमारी किस्मत ही यही है, फिक्र नहीं करो। उफ, दिमाग खराब कर दिया यार। अगर मैं नहीं जानती थी कि ये होगा, लेकिन अब क्या करें? मुझे तो पता था, लेकिन मैंने तुम्हें बताने का सोचा था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं तुम गलत ना समझो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। वरना डेफनी, यूँ समझो मेरी जिंदगी में भी एक धूल के बराबर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम कौन हो और उमर कौन है? दारिया, दारिया तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। दारिया, चलो निकलो यहाँ से, मेरे सर पर मुसल्लत हो गई आकर। ठीक है, मैं मानती हूँ, अगर मैं भी तुम्हारी जगह होती तो इसी तरह परेशान होती। तुमने क्या कुछ नहीं किया इस कंपनी में, इतना दिल लगाकर काम किया और फिर उमर सर को इम्प्रेस किया, और ये अब पता नहीं गालो कहाँ से आ गई। यही नाम है ना? कम से कम तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो होती वो आई और तुम्हारे हाथ से ले गई। उदास मत हो, तुम्हें इससे बेहतर मिलेगा। उदास मत हो, मैं कह रही हूँ ना, तुम्हें इससे बेहतर मिलेगा। दारिया, यहाँ से दफा हो जाओ, 50 बार कह चुकी हूँ। तुम मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही हो? क्या मैंने तुम्हारे आशिक को छीना है? ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो कोई और बात थी। हम लोग साथ हैं। हाय डेफनी, तुम कितनी प्यारी हो ना। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो मैं चलती हूँ। मेरा ड्रेस देखो कितना प्यारा है, कितना प्यारा है मेरा ड्रेस। कोरे, सबर करो, ये ड्रामेबाजी बंद करो। तुम्हें तो मेरी हर बार ड्रामेबाजी लगती है। मुझे वो एसएमएस वाला नंबर दो। हाँ, उससे पहले एक बात लिखो, तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसलिए छोटे बच्चों को इससे एहतियात करनी चाहिए। कैंसर के बगैर जिंदगी 4381। हाँ यही है। अरे रुको, मैं तुम्हें सेंड कर देता हूँ ना। ठीक है, भेजो वो भी मुझे।
यार एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कहाँ? तुजला। क्या? हाँ तुजला यार, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में आप स्पीकर की हैसियत से जाएंगे। शाम को मैंने साले के साथ खाना तैयार किया है, आपकी पसंदीदा डिशेस भी बनाई है, आप लोगों को जरूर आना होगा। मैं? हाँ तुम्हें भी। मैंने सोचा कि आप लोगों की मूनलाइट पार्टी हो जाएगी। वैसे आप लोग शिपयार्ड पर जा सकते हैं। कैसा? लेकिन आपको ये करने की जरूरत क्या है? कौन सी सुहागरात? इसके अलावा भी बहुत काम है मेरे पास। मतलब ये कैसी बात सोच ली आपने, मेरे समझ में नहीं अरे आया। मेरी बातें सुनकर इतना परेशान क्यों हो गई हो? बैठ जाओ। क्या हुआ? ठीक है, मतलब मैं कह रही हूँ कि कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उमर को किसी और के साथ जाना चाहिए। मतलब कोई और है जो उमर की अटेंशन का बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, जैसी तुम्हारी मर्जी। नहीं, वाकई इसकी जरूरत नहीं है सिनान। वैसे भी इस काम के लिए डेफनी मैडम है। तुम खुद को थकाओ नहीं मेरे भाई, मैं अकेला चले जाता हूँ। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि आप इस बारे में ना कुछ सोच लें, क्योंकि शायद कोई हो जो आपके साथ जाना चाहता हो। मैं ये कह रहा था कि हमें बात को समझना चाहिए, इस तरह से लड़ना नहीं चाहिए। क्या कहते हो इस बारे में? बात का लुब्बे लुबाब ये है कि मैं नहीं जा रही हूँ। मैं अकेले चला जाऊंगा। ठीक है, समझ गया। नरमीन मैडम। हाँ, अरे यास्मीन, तुम्हें मैंने देखा नहीं। तुम तो जानती हो मैं रास्ते में इस तरह किसी से बात नहीं करती, तो फिर तुम्हें कैसे देखती, है ना? हाँ हाँ, अगर मेरे पास कोई माइक्रोफोन होता तो मैं उसमें ऐलान कर देती और आप सुन लेती। तुम कल की बात कर रही हो? सब इसी बारे में बात कर रहे हैं। मैं यहाँ आने से पहले एक मैगजीन के इंटरव्यू में गई थी, वहाँ पर सब आपकी बदनामी की बातें कर रहे थे। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? लोगों का तो काम ही होता है बातें करना, तो वो तो करेंगे। और जाहिर है मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है, तुम तो जानती हो ना। कल जो कुछ भी हुआ वो आपके लिए जिल्लत नहीं था। ये तो तुम्हारी सोच है, जैसे दिल चाहे वैसे सोचो। लेकिन मैं तो मशहूर हूँ, इसलिए प्रेस वाले मुझे छोड़ते ही कहाँ हैं। आसमान के सितारों की तो बातें सुनी ही है, और मैं जमीन मतलब इस्तांबुल का सितारा हूँ। सितारा? ये तो आप अपने आप को बचाने के लिए कहती हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। अच्छा ये तो बताओ, मेरी प्रिंसेस कैसा काम कर रही है? खूबसूरत माँ की खूबसूरत बेटी। तुम क्या जानो खूबसूरती क्या होती है? क्या आप यहाँ सुबह सुबह परिंदे देखने आई हैं? अरे नहीं नहीं, जानती हूँ ऊपर का रास्ता। मैं खुद भी मिलने जा सकती हूँ सिनान से, वो बेटा है मेरा। मेरे ख्याल से आप उमर की बात कर रही हैं। नहीं, सिनान कहाँ है? वो मेरे बेटे की तरह है, बल्कि मेरी फैमिली का हिस्सा है। बहुत प्यारा है हमें। जानती हो, सूदे और सिनान बचपन से एक दूसरे के साथ हैं और एक साथ बड़े हुए हैं। और हाँ, सिनान सूदे से थोड़ा बड़ा है। कल देखा था ना तुमने, वो दोनों एक साथ कितना प्यारा डांस कर रहे थे। मैंने देखा, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ आपने नहीं देखा। क्या करें, सूदे और सिनान बचपन से ऐसे ही हैं। चलो खैर छोड़ो, आओ मैं तुम्हें लिफ्ट तक छोड़ दूँ, आ जाओ। खुश आमदीद यास्मीन मैडम। यास्मीन, कल हमने पार्टी में आग लगा दी। कल पार्टी देखने वाली थी। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, ये पार्टी चेरी को बहुत ही फायदा देने वाली है। कल सब हम लोगों को देखकर हैरान हो गए होंगे। वैसे बहुत अच्छी थी। तुम देखना, इस पार्टी के बाद हमारे पास बहुत से कस्टमर्स आएंगे। वैसे बहुत ही अच्छा हुआ। चलो इसे सेलिब्रेट करते हैं। सूदे, मैं चेरी को खत्म कर रही हूँ, तुम्हें जाना होगा। क्या क्या मतलब इसका? इसका मतलब है आप कंपनी की मुलाजिम नहीं है। यास्मीन, अचानक ये सब बातें क्यों कर रही हो? तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ?
क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये सब करोगी और मैं बर्दाश्त करूंगी? तुम ये सब सिनान की वजह से कर रही हो ना? जैसे दूसरी बहुत सी चीजों की तरह इसका भी सिनान से लेना देना है। हाँ, तो तुम डर गई हो। बताओ ना क्या हुआ है? तुम आखिर मुझसे इतना डर क्यों रही हो? क्या कल रात की बात से डर गई? सिनान मेरा प्यार है सुदे, हम दोनों साथ हैं। हमने एक दूसरे से वादे किए हैं साथ रहने के। तुमने मुझे आके उसके बारे में कंफ्यूज किया था। और हाँ, कल रात तुमने जो कुछ किया वो आखिरी बार था। तुम सच में बकवास कर रही हो। तुमने सिनान को छीना है मुझसे, तुम जानती हो। अच्छा, मैं उससे चिपक रही थी जैसे वो तो बहुत दूर था। जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है। खुद पर भरोसा रखो, डरो नहीं। और वो तुमसे मोहब्बत करता है तो तुम क्यों डर रही हो? सुदे, बेवकूफ मत बनो। पहले तुमने सिनान को मुझसे छीनने की कोशिश की है। पहले तुमने रूल तोड़ा है यास्मीन। सिनान खुद नहीं जानता, वो खुद ये बात नहीं जानता कि आखिर वो प्यार किससे करता है। यास्मीन, एक बात समझ लो, असल में तुम्हें डरना चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सिनान को तुमसे प्यार नहीं हुआ है और तुम्हें ये डर है कि कहीं वो ये बात ना समझ ले। सुदे, मैंने कहा चुप हो जाओ। जल्दी से अपना सामान पैक करो, यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ। मर्जी है तुम्हारी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो यास्मीन? कैसे? आखिर कैसे? बेवकूफ, तुमने ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। सिनान, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। इसका टेस्ट 40 साल पुराना है। बिल्कुल। हाँ, मुझे उम्मीद है कि हम दोनों मिलकर एक साथ आगे 40 साल तक रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह। अरे, एक काम तो रह ही गया। हाय, कितना अच्छा लगेगा ना। हर संडे को मैं तुम्हारे घर नाश्ते पर आया करूंगी। पूरा दिन तुम्हारे घर रहूंगी। फिर हम शाम को गार्डन में बैठकर इसी तरह कॉफी पिया करेंगे। कैसे? आप मुझे डिटेल में बताना पसंद करेंगी? क्या बात है? अरे सिनान बेटा, बचपन से मैंने तुम्हें पाला है। तुम मेरे हाथों में बड़े हुए हो, प्यारा बेटा। हाय, तुम मुझे बहुत अजीज हो। वैसे मैं अभी भी नहीं समझा क्या बात है। हाय सिनान, तुम्हें याद नहीं? तुम उमर के साथ रोजाना मेरे घर पर आते थे। तुम्हें याद क्यों नहीं आ रहा? तुम और सूदे एक साथ खेलते थे। हाय, कितने खूबसूरत दिन थे। हाय, लेकिन बड़े होने के बाद तुम दोनों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। नहीं, हम दोनों क्यों बहक जाएंगे? कैसी बातें कर रही हैं? और वैसे भी हम दोनों को अपना रास्ता मिल चुका है। मैंने देखा। हाय सिनान डार्लिंग, मैंने हमेशा तुमसे बहुत मोहब्बत की है। मैं सब जानती हूँ। उमर और सूदे के साथ जो भी कुछ हुआ वो मालूम है मुझे। नरमीन मैडम, आप जानती हैं ना कि सूदे के साथ मेरे ताल्लुकात खत्म हो चुके हैं। आपको पता है नहीं बात? अरे डार्लिंग, ऐसी चीजें तो हो। दोनों लड़ोगे और फिर एक हो जाओगे। और मैं यहाँ तुम्हें यही तो बताने आई हूँ कि सूदे तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। यानी अब फिर से तुम दोनों के एक साथ होने का वक्त आ गया है। मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाने आई हूँ। वैसे सच कहूँ तो मैं नहीं जानता कि आप सूदे से सुलह की बातें क्यों कर रही हैं। अब पसंद है। यानी मेरी जान, मुझे अब ये रिश्ता पसंद है। तुम्हें क्या लगा कि हम सूदे का हाथ किसी ऐसे लड़के को देंगे जिसे हम जानते तक ना हो? देखो सिनान, अब तुम मेरा दिल नहीं तोड़ो। एक बात बताऊँ आपको? वैसे नरमीन मैडम, अब बहुत देर हो चुकी है। इन बातों का कोई फायदा नहीं है। और मेरा किसी और के साथ रिलेशन है। क्या मैं जान सकती हूँ कौन है वो? यास्मीन के साथ। यास्मीन, उसका क्या है? यास्मीन जैसी लड़कियां तो आती हैं, जाती हैं।
दोस्ती होती है और फिर खत्म भी हो जाती है, इससे कुछ नहीं होता। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर यकीन रखते हैं। तो फिर शादी का भी इरादा होगा? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि ये सब होगा। ये दिन बहुत करीब है। मतलब शादी भी करोगे? देखें, अभी इस बारे में हमने कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन मुझे अफसोस है कि आप सूदे के बारे में। सूदे का मौजू हम फिर डिस्कस करेंगे सिनान स्वीटहार्ट। ठीक है, काफी सारी बातें कर ली हमने, फिर मिलेंगे, होगी मुलाकात। बाय। ये कहना क्या चाहती थी मुझे कुछ समझ नहीं आया। हाय, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक है तो बात करूं तुमसे, कुछ जरूरी बात थी। हाय पूछो ना, मैं अब सारी बातें समझ सकता हूँ। डार्लिंग, वो लड़की है ना, क्या नाम है उसका? हाँ, फिक्रत। तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? गालों के बारे में? हाँ जानता हूँ, मिलके फैशन शो किया था। मैं जानती हूँ मेरी जान, मैं जानती हूँ, तभी पूछ रही हूँ कि उस लड़की का बताओ क्या चक्कर है। हाय, अब देखना नैरो, सब खत्म। मेरा बस चले तो मुंह नोच लूं। उसकी आंखें देखी हैं मरी हुई। हाँ हाँ, समझ गई समझ गई। उस दिन भी वो उमर के साथ स्टाइल दे दे के पेंटिंग करने की कोशिश कर रही थी। हाय लड़की, एक बात बताऊं, हम अमीरों की जिंदगी इतनी अजीब होती है, सब कुछ घूम के दोबारा आ जाता है। अरे मुझे अच्छा नहीं लगता जिस तरह वो उमर को देखती है। जैसे उमर को वो देखती है, मुझे यकीन है उसकी उमर पे नजर है। उसने जान दाना डाल दिया है, तभी तो उसके साथ मिलके इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया। क्या मतलब है इसका? उमर को ये बात समझ में नहीं आती। मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। तुम जानते हो ना, मुझे वो लड़की एक आंख नहीं भाती, न शक्ल की न सूरत की। पता नहीं कहां से आ गई वो उमर के ऑफिस में। उसके बारे में सोचती हूँ, अच्छा खासा मूड खराब हो जाता है। और मेरे बारे में? अरे मेरी जान, परेशान मत हो। पहले ही उमर उस सूखी लड़की के साथ है, अब मेरा नहीं ख्याल वो उसके पास जाएगा। डार्लिंग, अब मेरी जिंदगी इतनी भी खतरनाक नहीं है कि मैं कुछ कर ना सकूं। मैं संभाल लूंगी सब कुछ। लेकिन एक बात जहन में रखो, ये हफ्ता हमारे लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन मैं भी नरमीन इप्लिक्ची हूँ। तुम देख लेना, एक दिन वो मेरे घुटनों पर होगी, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानूंगी। लेकिन हमारे पास फिक्रत का मौजू है। दुश्मन के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। हाय नैरो, चलो अब हमारे पास बात करने का कोई मौजू तो है। हाय हाय, मैं तो परेशान हो गया था, बोर हो गया था बहुत ज्यादा। कोरेश, इसमें अफसोस करने की क्या बात है? चलो हम अपने मौजू पे वापस आते हैं, ठीक है? हाय अल्लाह, यही दिन दिखाना बाकी रह गया था। डार्लिंग, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हाँ मीने, सौंफ वाली चाय। लगता है मैंने उसे ठीक तरह नहीं डांटा। मीने, सौंफ वाली चाय। मिलके बोलते हैं, सौंफ वाली चाय।